तो एक बार आईडीबीआई को देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक एक्सक्लूसिव खबर जी बिजनेस के पास है, वो आपको बताएंगे थोड़ी देर में। लेकिन जो स्टॉक प्राइस है वो ऊपरी स्तर पर इनफैक्ट 2.7% की बढ़त शो कर रहा है। और खबर ये है कि आईडीबीआई बैंक का जो क्यूआईपी लाने की योजना थी वो अब ठंडे बस्ते में जाती हुई नजर आ रही है। मेरे साथ आलोक प्रियदर्शी मेरे सहयोगी इसमें मौजूद हैं। आलोक, बताएं, सरकार चाहती थी क्यूआईपी, लेकिन अब क्या नई रणनीति लेकर आई है? आईडीबीआई में कुछ विनिवेश का टारगेट लेके आई है क्या? बिल्कुल, देखिए, सरकार चाहती थी कि इसमें जो सरकार का जो हिस्सेदारी है उसको 49% तक घटा के लाया जाए और उसके लिए क्यूआईपी के ज़रिए स्टेक सेल किया जाए। और इसके लिए सेबी से आईडीबीआई ने मंजूरी भी ले ली थी और इन्वेस्टमेंट जो भी मर्चेंट बैंकर्स है उनकी भी अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। लेकिन अभी जिस तरह से मार्केट वोलेटाइल चल रहा है और साथ ही साथ जो इन्वेस्टर्स जो हैं वो इसमें जिस तरह से इंटरेस्ट नहीं दिखा पा रहे हैं, उसको देखते हुए सरकार ने अब क्यूआईपी के ज़रिए आईडीबीआई में स्टेक सेल करने का एक तरह से कहें तो इरादा ही अब लगभग छोड़ दिया है। और अब इसको जो हमारी जानकारी मिल रही है कि नीति आयोग जो एक पूरी तरह से डिसइन्वेस्टमेंट की एक जो योजना बना रहा है, जिसमें तमाम स्ट्रेटेजिक सेल भी किया जाना है, तो इसको स्ट्रेटेजिक सेल के ज़रिए अब आईडीबीआई में निवेश जो हिस्सेदारी है उसको बेचने की अब रणनीति है। क्योंकि क्यूआईपी के ज़रिए जो एक सरकार को जो डिजायर्ड चाहिए था, करीब 3700 करोड़ रुपया सरकार को चाहिए था इस स्टेक सेल से, वो मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसलिए अब सरकार इसको अब स्ट्रेटेजिक सेल के ज़रिए इसको बेचने की कोशिश करेगी। तो ये सितंबर तक की योजना थी कि सितंबर तक क्यूआईपी कर दिया जाएगा, लेकिन लगातार ये जो प्रॉब्लम्स चल रही थी और साथ ही साथ जो इन्वेस्टर्स का रुख था उसको देखते हुए सरकार ने अब बिल्कुल ही कह सकते हैं हमारी जानकारी के मुताबिक, सूत्रों के मुताबिक, इरादा छोड़ दिया है क्यूआईपी के ज़रिए स्टेक सेल करने का और अब इसको स्ट्रेटेजिक सेल के ज़रिए सरकार नई रणनीति के तहत बेचेगी। बहुत शुक्रिया ये खबर पहुंचाने के लिए। हम बार बार यही सुन रहे थे कि एडीबी और साथ साथ आईएफसी ने ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस पूरा कर लिया, लेकिन अब सरकार नई रणनीति के तहत क्यूआईपी को टाल रही है और उसके बजाय स्ट्रैटेजिक सेल के जरिए हिस्सा बिक्री होगी। बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन अब दीपाली मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ी हैं। दीपाली, बताएं, बाजार पे एकदम से बाउंस देखने को मिला, कौन से मिड कैप स्टॉक्स हैं जिसमें बजेंगे? शुक्रिया रजत। पहला स्टॉक रहेगा शिमारू एंटरटेनमेंट का, जो कि चलने के लिए बिल्कुल तैयार हो रहा है। अभी 3-3.5% के गेंस स्टॉक में देखे जा रहे हैं, लेकिन एक स्ट्रांग मूव इसलिए दे सकता है क्योंकि बीते कई दिनों से ये कंसोलिडेशन जोन में था। उस कंसोलिडेशन जोन से एक स्ट्रांग ब्रेकआउट स्टॉक ने आज के सेशन में दिया है। डेली चार्ट पर भी काफी स्ट्रांग लग रहा है, तो परफॉर्मेंस आ सकती है शिमारू एंटरटेनमेंट की ओर से। डेली चार्ट पर 50 मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी कामकाज कर रहा है। दूसरा स्टॉक रहेगा सोना कोयो स्टीयरिंग का। ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स लगातार बायस के रडार पर हैं। आज ज़्यादातर ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स आज ही नहीं बीते कई सत्रों से परफॉर्म कर रहे हैं। सोना कोयो स्टीयरिंग को पिक करने की वजह यह है कि बीते 2 दिनों के करेक्शन के बाद एक रिवर्सल स्टॉक में आज के सेशन में दिखा है और पूरी ये पॉकेट परफॉर्म कर भी रही है, तो एक एक्सटेंडेड मूव स्टॉक में भी आने की प्रोबेबिलिटी है। अभी 3.5% गेंस के साथ डे हाई पर ये शेयर कामकाज कर रहा है। और जो तीसरा स्टॉक रहेगा वो मेघमानी ऑर्गेनिक्स का रहेगा। अगेन एक ऐसी पॉकेट जहां पर स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट आज के सेशन में। पूरा केमिकल स्पेस आज बजिंग है। चेम्फेबेल, सुदर्शन केमिकल, किरीडा से भी परफॉर्म कर रहे हैं। मेघमानी ऑर्गेनिक्स को पिक किया गया है क्योंकि 100 डेमा से इसने एक अच्छा पुल बैक दिया है और इन स्तरों से और ये एक्सटेंड कर सकता है अपनी मजबूती, क्योंकि वॉल्यूम पार्टिसिपेशन भी ठीक ठाक है। तो अगला स्टॉक है मेघमानी ऑर्गेनिक्स का, जो अगेन डे हाई पर ट्रेड कर रहा है। चलिए, सभी स्टॉक्स दिन के उच्चतम स्तर पर ट्रेड कर रहे हैं। मेघमानी ऑर्गेनिक्स, सोना कोयो और साथ साथ शिमारू, ये स्टॉक्स में अभी एकदम से बाइंग जो है वो मर्ज होती हुई नजर आई। बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। अब मेरे साथ चंदन तापड़िया जुड़ चुके हैं आनंद रेड्डी सिक्योरिटीज की से आज की ऑप्शन रणनीति बताने के लिए। चंदन, शुक्रिया अपना समय देने के लिए। 8718 के लेवल पे है निफ्टी, कौन सा ऑप्शन आपको लगता है कॉल ऑप्शन जहां पर इस समय पोजीशन बनाई जा सकती है? जी रजत, देखिए, बाजार के मूड को देख के मेरे को लग रहा है कि सिलेक्टिव टायर स्टॉक से वहाँ पे मोमेंटम बना हुआ है। बाजार में ऊपर के लेवल से लगभग 100-150 पॉइंट करेक्शन हुआ है, बट कोई भी टायर स्टॉक्स में उतना कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। सारे के सारे टायर कंपनीज अपने ब्रेकआउट पे, और मेरा मानना है कि अपोलो टायर, जिसमें आज लगभग 18-20% के नए ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है, यहाँ पे बाजार को आउट परफॉर्म कर सकता है। तो उसकी सारे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मेरी सलाह रहेगी कि 220 का कॉल खरीदे, लगभग 4-4.5 रुपए के आसपास इसको खरीदे, 2 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और इस कॉल को 8 रुपए तक जाने की संभावना शॉर्ट टर्म में बन सकती है। बहुत शुक्रिया मेरे से जुड़ने के लिए। अपोलो टायर्स पे आप बुलिश हैं और मानते हैं 220 की कॉल उठा ली जाए तो उसका 8-9 रुपए तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। गौरव जी, आपके रडार पर कौन से स्टॉक्स है जहां पर आप बैट लगाएंगे? देखिए, जो फर्स्ट रिकमेंडेशन होगा वो एनआईडी टेक है। आप देखिए निचले स्तर पे काफी अच्छी बाइंग हुई है, कंसिस्टेंट एडिशंस होते आपको देखने जा रहे हैं। तो 425 का इसमें लक्ष्य होगा, 408 के स्टॉप से आप बाय कर सकते हैं। दूसरा है आइडिया, इसमें भी निचले स्तरों पे शॉर्ट कवरिंग देखी गई है। एग्जॉस्शन है क्लियरली, सेल साइड पोजीशंस में आप लॉन्ग पोजीशंस में देखी जा रही है। शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है। ऑप्शंस में हल्की फुल्की बाइंग चालू हो चुकी है। 87 का छोटा इसमें टारगेट होगा और 81 के स्टॉप से आप बाय कर सकते हैं। और आईसीआईएल इंडो काउंट ये वीक लग रहा है, कंसिस्टेंस में शॉर्ट पोजीशंस देखे जा रहे हैं। तो 755 का लेवल आपको दिखा सकता है और 785 के स्टॉप को आप सेल कर सकते हैं।
आखिरी प्रश्न होगा आपसे, सीमेंट पैक में कुछ खरीदारी दिख रही है आपको अभी इमर्ज होती हुई? सिलेक्टिवली है। मैं उसको दरकिनार नहीं किया जा सकता, इसमें थोड़ा बहुत बाउंस बैक वगैरह भी है, लेकिन अग्रेसिवली कोई पिच करूँ मैं तो वो मुझे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन दिख नहीं रहा है। प्रोबेबली बेसिस ही है जो आप देखेंगे कि 1615 1620 पे अटैक रहेगा। अगर 1620 पार कर जाता है तो सिर्फ मात्र 20 रुपये के स्टॉप लॉस से आप बाय कर सकते हैं। 100 रुपये का उसमें टारगेट देखने मिल सकता है, लेकिन थोड़ा ऊपर में बाय कीजिए, मेरे हिसाब से वो सेफ होगा। बहुत शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए और काउंटर स्पेसिफिक अप्रोच बताने के लिए, मार्केट से बात करने के लिए। 8720 पे निफ्टी फाइनेंशियल्स पार और सीमेंट पैक में एकदम से जो खरीदारी आई है उसके बलबूते दिन के उच्चतम स्तर के बेहद करीब कामकाज कर रहे हैं।